सभी अनुच्छेदों की सूची 1 से 395 और भाग 1 से 22। यदि आप नवीनतम संवैधानिक संशोधनों तक अब तो यह पद शुरू करने के लिए सही जगह होनी चाहिए। भारत के संविधान में 22 भागों में 395 अनुच्छेद हैं। अतिरिक्त लेख और भागों को बाद में विभिन्न संशोधनों के माध्यम से डाला जाता है। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां भी हैं। भारत के संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद के उद्देश्य और पृष्ठभूमि को समझने के लिए प्रत्येक भाग के खिलाफ लिंक दिए गए हैं। 1 से 395 से सभी लेखों के लिए शीर्षकों का उल्लेख किया गया है, जो विभिन्न भागों और अध्यायों के तहत अलग किए गए हैं। प्रस्तावना और निरस्त लेख या भागों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। प्रस्तावना। हम, भारत के लोग, भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में गठित करने और इसके सभी नागरिकों को सुरक्षित करने का सत्यनिष्ठा से संकल्प लेते हुए न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता, स्थिति और अवसर की समानता और उन सभी के बीच व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता का आश्वासन देने वाले भाईचारे को बढ़ावा देना। नवंबर 1949 के इस 26वें दिन हमारी संविधान सभा में एतद्वारा इस संविधान को अपनाएं, अधिनियमित करें और स्वयं को दें। भाग 1, संघ और उसके क्षेत्र। 1, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। 2, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। 2A, निरस्त। 3, नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। 4, अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां जो पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन और अनुपूरक, आनुषंगिक और परिणामी विषयों का उपबंध करती है। भाग 2, नागरिकता। 5, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। 6, पाकिस्तान से भारत आए कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार। 7, पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों की नागरिकता का अधिकार। 8, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार। 9, स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्ति नागरिक नहीं होंगे। 10, नागरिकता के अधिकारों को जारी रखना। 11, संसद कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने के लिए। भाग 3, मौलिक अधिकार। सामान्य 12 परिभाषा। 13, मौलिक अधिकारों के साथ असंगत या अपमानित करने वाले कानून। समानता का अधिकार। 14, कानून के समक्ष समानता। 15, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। 16, सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता। 17, छुआछूत का उन्मूलन। 18, उपाधियों का उन्मूलन। स्वतंत्रता का अधिकार। 19, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि के संबंध में कतिपय अधिकारों का संरक्षण। 20, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा। 21 का शिक्षा का अधिकार। 22, कतिपय मामलों में गिरफ्तारी और निरोध के विरुद्ध संरक्षण। शोषण के विरुद्ध अधिकार। 23, मनुष्यों में यातायात और जबरन श्रम का निषेध। 24, कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का निषेध। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। 25, अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म के स्वतंत्र पेशे, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता। 26, धार्मिक मामलों को संभालने की आजादी। 27, किसी विशेष धर्म के संवर्धन के लिए करों के भुगतान के बारे में स्वतंत्रता। 28, कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। 29, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। 30, अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार। 31, निरस्त किया गया कतिपय कानूनों की बचत। 31 का संपदा आदि के अर्जन का उपबंध करने वाले कानूनों की बचत। 31 का कतिपय अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण। 31 का कतिपय नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी बनाने वाले कानूनों की बचत। 31D, निरस्त। संवैधानिक उपचार का अधिकार। 32, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपचार। 32 का निरस्त। 33, इस भाग द्वारा बलों आदि के अनुप्रयोग में प्रदत्त अधिकारों का संशोधन करने की संसद की शक्ति। 34, किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ प्रवृत्त रहते हुए इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर प्रतिबंधन। 35, इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान। भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। 36, परिभाषा। 37, लोगों के कल्याण के संवर्धन के लिए सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करने के लिए इस भाग। 38, राज्य में निहित सिद्धांतों का अनुप्रयोग। 39, राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले नीति के कतिपय सिद्धांत। 39, असमान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता। 40, ग्राम पंचायतों का संगठन। 41, कतिपय मामलों में काम करने, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार। 42, कार्य की न्यायसंगत और मानवीय परिस्थितियों और मातृत्व राहत का प्रावधान। 43, श्रमिकों के लिए जीवित मजदूरी आदि। 43 का उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी। 43B, सहकारी समितियों का संवर्धन। 44, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। 45, बच्चों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। 46, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। 47, पोषण के स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना राज्य का कर्तव्य। 48, कृषि और पशुपालन का संगठन।
48 का पर्यावरण का संरक्षण और सुधार तथा वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा। 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। भाग 4 मौलिक कर्तव्यों। 51 का मौलिक कर्तव्य। भाग वी संघ। अध्याय 1 कार्यकारी। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। 52 भारत के राष्ट्रपति। 53 संघ की कार्यकारी शक्ति। 54 राष्ट्रपति का चुनाव। 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका। 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल। 57 पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता। 58 राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यता। 59 राष्ट्रपति के पद की शर्तें। 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। 61 राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया। 62 राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन कराने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। 63 भारत के उपराष्ट्रपति। 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। 65 उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के लिए या कार्यालय में आकस्मिक रिक्तियों के दौरान या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान अपने कृत्यों का निर्वहन करने के लिए। 66 उपराष्ट्रपति का चुनाव। 67 उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। 68 उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन कराने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। 71 राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या उससे जुड़े मामले। 72 क्षमा आदि प्रदान करने और कतिपय दशाओं में दंडादेशों को निलंबित करने, परिहार करने या लघुकरण करने की राष्ट्रपति की शक्ति। 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति की सीमा। मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए 74 मंत्रिपरिषद। 75 मंत्रियों के संबंध में अन्य उपबंध। भारत के अटॉर्नी जनरल। 76 भारत के लिए अटॉर्नी जनरल। सरकारी कार्य संचालन। 77 भारत सरकार का कार्य संचालन। राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अध्याय 2 संसद। 79 संसद का संविधान। 80 राज्यसभा की संरचना। 81 लोकसभा की रचना। 82 प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन। 83 संसद के सदनों की अवधि। 84 संसद की सदस्यता के लिए योग्यता। 85 संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन। 86 सदनों को संबोधित करने और संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। 88 सदनों के संबंध में मंत्रियों और अटॉर्नी जनरल के अधिकार। संसद के अधिकारी। 89 राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। 90 उपसभापति के पद से अवकाश और त्यागपत्र और हटाना। 91 उपसभापति या अन्य व्यक्ति की सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की शक्ति। 92 सभापति या उपसभापति को पद से हटाए जाने के संकल्प के विचाराधीन रहते हुए अध्यक्षता न करनी चाहिए। 93 लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। 94 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद की छुट्टी और इस्तीफा और हटाना। 95 उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति। 96 अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अध्यक्ष को पद से हटाए जाने के संकल्प के विचाराधीन रहते हुए अध्यक्षता नहीं करनी चाहिए। 97 सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। 98 संसद का सचिवालय। कार्य संचालन। 99 सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। सदनों में 100 मतदान, रिक्तियों और गणपूर्ति के बावजूद कार्य करने की सदनों की शक्ति। सदस्यों की अयोग्यता। 101 सीटों का अवकाश। 102 सदस्यता के लिए अयोग्यता। 103 सदस्यों की निरर्हता के संबंध में प्रश्नों पर निर्णय। अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अर्हता प्राप्त न होने पर या निरर्हित होने पर बैठने और मतदान करने के लिए दंड। संसद और उसके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां। संसद के सदनों और उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार इत्यादि। 106 सदस्यों के वेतन और भत्ते। विधायी प्रक्रिया। 107 विधेयकों को पुरस्थापित करने और पारित करने के संबंध में उपबंध। कतिपय मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। 110 धन विधेयकों की परिभाषा। 111 विधेयकों को स्वीकृति। वित्तीय मामलों में प्रक्रिया। 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। 113 अनुमानों के संबंध में संसद में प्रक्रिया। 114 विनियोग विधेयक। 115 अनुपूरक, अतिरिक्त या अतिरिक्त अनुदान। 116 लेखानुदान, साख के वोट और असाधारण अनुदान। 117 वित्तीय विधेयकों के संबंध में विशेष उपबंध। प्रक्रिया। आम तौर पर प्रक्रिया के 118 नियम। 119 वित्तीय कार्य के संबंध में संसद में प्रक्रिया विधि द्वारा विनियमन। संसद में प्रयोग की जाने वाली 120 भाषा। 121 संसद में चर्चा पर प्रतिबंध। 122 न्यायालयों को संसद की कार्यवाहियों की जांच नहीं करनी चाहिए। अध्याय 3 राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। 123 संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति।
अध्याय 4 केंद्रीय न्यायपालिका। 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। 124 का राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग सुप्रीम कोर्ट द्वारा असंवैधानिक घोषित किया गया, हालांकि संसद द्वारा निरस्त नहीं किया गया। आयोग के 124 बी कार्य। 124 का कानून बनाने की संसद की शक्ति, न्यायाधीशों के वेतन इत्यादि। 126 कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। 129 उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। सुप्रीम कोर्ट की 130 सीट। 131 उच्चतम न्यायालय की मूल अधिकारिता। 131 ए निरस्त किया गया। कतिपय मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता। दीवानी मामलों के संबंध में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता। 134 आपराधिक मामलों के संबंध में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता। 134 ए सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए सर्टिफिकेट। 135 मौजूदा कानून के तहत संघीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार और शक्तियां सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग करने योग्य है। 136 उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील करने की विशेष अनुमति। 137 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णयों या आदेशों की समीक्षा। 138 उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का विस्तार। 139 उच्चतम न्यायालय को कतिपय रिट जारी करने की शक्तियां प्रदान करना। 139 का कतिपय मामलों का स्थानांतरण। 140 उच्चतम न्यायालय की सहायक शक्तियां। उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी है। 142 उच्चतम न्यायालय की डिक्री और आदेशों का प्रवर्तन और खोज आदि के बारे में आदेश। 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। 144 सिविल और न्यायिक प्राधिकारी उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे। 144 ए निरस्त किया गया। 145 न्यायालय के नियम आदि। 146 अधिकारी और सेवक और उच्चतम न्यायालय के व्यय। 147 व्याख्या। अध्याय वी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। 148 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां। 150 संघ और राज्यों के लेखाओं का प्रपत्र। 151 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन। भाग 6 राज्यों। अध्याय 1 सामान्य। 152 परिभाषा। अध्याय 2 कार्यकारी। राज्यपाल। 153 राज्यों के राज्यपाल। 154 राज्य की कार्यकारी शक्ति। 155 राज्यपाल की नियुक्ति। 156 राज्यपाल का पदावधि। 157 राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता। 158 राज्यपाल के पद की शर्तें। 159 राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। 160 कतिपय आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन। 161 क्षमा आदि प्रदान करने और कतिपय दशाओं में दंडादेशों को निलंबित करने, परिहार करने या लघुकरण करने की राज्यपाल की शक्ति। 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। 163 मंत्रिपरिषद। 164 मंत्रियों के संबंध में अन्य उपबंध। राज्य के महाधिवक्ता। 165 राज्य के लिए महाधिवक्ता। सरकारी कार्य संचालन। 166 किसी राज्य की सरकार का कार्य संचालन। राज्यपाल आदि को सूचना देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। अध्याय 3 राज्य विधानमंडल। राज्यों में विधानमंडलों का सामान्य संविधान। 169 राज्यों में विधान परिषदों का उन्मूलन या सृजन। 170 विधानसभाओं की संरचना। 171 विधान परिषदों की संरचना। 172 राज्य विधानमंडलों की अवधि। 173 राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता। 174 राज्य विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन। 175 सभा या सभाओं को संबोधित करने और संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार। 176 राज्यपाल द्वारा विशेष अभिभाषण। 177 सभाओं के संबंध में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार। राज्य विधानमंडल के अधिकारी। 178 विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। 179 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों की छुट्टी और इस्तीफा और हटाना। 180 उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अध्यक्ष को पद से हटाए जाने के संकल्प के विचाराधीन रहते हुए अध्यक्षता नहीं करनी चाहिए। 182 विधान परिषद के सभापति और उपसभापति। 183 सभापति और उपसभापति के पदों की छुट्टी और त्यागपत्र तथा उन्हें हटाना। 184 उपसभापति या अन्य व्यक्ति की अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति। सभापति या उपसभापति को पद से हटाए जाने के संकल्प के विचाराधीन रहते हुए अध्यक्षता नहीं करनी चाहिए। 186 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते। 187 राज्य विधानमंडल का सचिवालय। कार्य संचालन। 188 सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। 189 सदनों में मतदान, रिक्तियों और गणपूर्ति के बावजूद कार्य करने की सदनों की शक्ति।
सदस्यों की निरर्हता 190 सीटों का अवकाश। 191 सदस्यता के लिए अयोग्यता। 192 सदस्यों की निरर्हताओं के संबंध में प्रश्नों पर निर्णय। अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अर्हता प्राप्त न होने पर या निरर्हित होने पर बैठने और मतदान करने के लिए दंड। राज्य विधान मंडलों और उनके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां। विधान मंडलों के सदनों और उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां। 195 सदस्यों के वेतन और भत्ते। विधायी प्रक्रिया। 196 विधेयकों को पुरस्थापित करने और पारित करने के संबंध में उपबंध। 197 धन विधेयकों के अलावा अन्य विधेयकों के संबंध में विधान परिषद की शक्तियों पर प्रतिबंध। धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। 199 धन विधेयकों की परिभाषा। 200 विधेयकों को स्वीकृति। 201 विधेयक विचार के लिए आरक्षित। वित्तीय मामलों में प्रक्रिया। 202 वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुमानों के संबंध में विधानमंडल में प्रक्रिया। 204 विनियोग विधेयक। 205 अनुपूरक, अतिरिक्त या अतिरिक्त अनुदान। 206 लेखानुदान, क्रेडिट के वोट और असाधारण अनुदान। वित्तीय विधेयकों के संबंध में विशेष उपबंध। प्रक्रिया आमतौर पर 208 प्रक्रिया के नियम। 209 वित्तीय व्यवसाय के संबंध में राज्य के विधानमंडल में प्रक्रिया विधि द्वारा विनियमन। 210 विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। 211 विधानमंडल में चर्चा पर प्रतिबंध। 212 न्यायालयों को विधानमंडल की कार्यवाहियों की जांच नहीं करनी चाहिए। अध्याय 4 राज्यपाल की विधायी शक्ति। 213 विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति। अध्याय वी राज्यों में उच्च न्यायालय। राज्यों के लिए 214 उच्च न्यायालय। 215 उच्च न्यायालय रिकॉर्ड के न्यायालय होंगे। 216 उच्च न्यायालयों का गठन। 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद की नियुक्ति और शर्तें। 218 उच्चतम न्यायालय से संबंधित कतिपय उपबंधों का उच्च न्यायालयों में आवेदन। 219 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। 220 स्थायी न्यायाधीश होने के पश्चात अभ्यास पर प्रतिबंध। न्यायाधीशों के वेतन इत्यादि। 222 एक न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण। 223 कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। 224 अतिरिक्त और कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति। 224 का उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। 225 विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता। 226 कतिपय रिट जारी करने की उच्च न्यायालयों की शक्ति। 226 का निरस्त किया गया। 227 उच्च न्यायालय द्वारा सभी न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति। 228 कतिपय मामलों को उच्च न्यायालय में अंतरित करना। 228 ए निरस्त किया गया। 229 अधिकारी और सेवक और उच्च न्यायालयों का व्यय। 230 उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों तक विस्तार। 231 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना। अध्याय 6 अधीनस्थ न्यायालय। 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। 233 का कतिपय जिला न्यायाधीशों द्वारा की गई नियुक्तियों और निर्णयों आदि का विधिमान्यकरण। 234 न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य व्यक्तियों की भर्ती। 235 अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। 236 व्याख्या। 237 इस अध्याय के उपबंधों को मजिस्ट्रेटों के कतिपय वर्गों या वर्गों को लागू करना। भाग 7 पहली अनुसूची के भाग बी में राज्य। 238 निरस्त किया गया। भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश। 239 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। 239 का कतिपय संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधान मंडलों या मंत्रिपरिषद या दोनों का सृजन। 239 ए दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। संवैधानिक तंत्र की विफलता के मामले में 239 ए बी प्रावधान। 239 ख विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित करने की प्रशासक की शक्ति। 240 कतिपय संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 241 उच्च न्यायालय। 242 निरस्त किया गया। भाग 9 पंचायतें। 243 परिभाषाएं। 243 का ग्राम सभा। 243 ख पंचायतों का गठन। 243 का पंचायतों की संरचना। सीटों का 243 डी आरक्षण। 243 ई पंचायतों की अवधि आदि सदस्यता के लिए 243 एफ अयोग्यताएं। 243 जी पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। 243 घ पंचायतों द्वारा और उनकी निधियों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियां। 243 आई वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए वित्त आयोग का गठन। 243 जे पंचायतों के लेखाओं की लेखा परीक्षा। 243,000 पंचायतों के चुनाव। संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 243 लाख आवेदन। 243 एम भाग कुछ क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। 243 घ विद्यमान कानूनों और पंचायतों को जारी रखना।
243 चुनावी मामलों में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप करने के लिए बार। भाग इक्सा नगर पालिकाओं। 243 की परिभाषाएं। 243 क्यू नगर पालिकाओं का गठन। 243 आर नगर पालिकाओं की संरचना। 243 एस वार्ड समितियों का गठन और संरचना आदि। 243 टी सीटों का आरक्षण। 243 यू नगर पालिकाओं की अवधि आदि। सदस्यता के लिए 243वीं अयोग्यता। 243 डब्ल्यू शक्तियां, अधिकार और नगर पालिकाओं की जिम्मेदारियां आदि। 243 एक्स नगर पालिकाओं द्वारा कर लगाने की शक्ति और निधियों। 243 वित्त आयोग। 243 जेड नगर पालिकाओं के खातों की लेखा परीक्षा। 243 जेडे नगर पालिकाओं के लिए चुनाव। संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 243 जेड बी आवेदन। 243 जेड सी भाग कुछ क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। जिला नियोजन के लिए 243 जेड डी समिति। मेट्रोपॉलिटन नियोजन के लिए 243 जेडी समिति। 243 जेडएफ मौजूदा कानूनों और नगर पालिकाओं की निरंतरता। चुनावी मामलों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप के लिए 243 जेडजी बार। भाग आईएक्सबी सहकारी समितियां। 243 जेडेज परिभाषाएं। 243 जेडाई सहकारी समितियों का निगमन। 243 जेडजे बोर्ड के सदस्यों और उसके पदाधिकारियों की संख्या और कार्यकाल। 243 जेड के बोर्ड के सदस्यों का चुनाव। 243 जेडेल बोर्ड और अंतरिम प्रबंधन का अधिक्रमण और निलंबन। 243 जेडेम सहकारी समितियों के खातों की लेखा परीक्षा। 243 जेडेन आम सभा की बैठकें बुलाना। 243 जेडो सूचना प्राप्त करने के लिए एक सदस्य का अधिकार। 243 जेडपी रिटर्न। 243 जेडक्यू अपराध और दंड। बहुराज्यीय सहकारी समितियों के लिए 243 जेडार आवेदन। संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 243 जेडेस आवेदन। 243 जेडटी मौजूदा कानूनों की निरंतरता। भाग एक्स अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। 244 अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। 244 का असम में कतिपय जनजातीय क्षेत्रों को मिलाकर एक स्वायत्त राज्य का गठन और इसके लिए स्थानीय विधान मंडल या मंत्रिपरिषद या दोनों का सृजन। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध। अध्याय 1 विधायी संबंध। विधायी शक्तियों का वितरण। 245 संसद और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। 246 संसद और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु। 246 का वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में विशेष उपबंध। 247 कतिपय अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति। 248 विधान की अवशिष्ट शक्तियां। 249 राष्ट्रीय हित में राज्य सूची में किसी विषय के संबंध में विधान बनाने की संसद की शक्ति। 250 यदि आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तो राज्य सूची के किसी विषय के संबंध में विधान बनाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 249 और 250 के अधीन संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों के बीच असंगति। 252 किसी अन्य राज्य द्वारा ऐसे विधान की सहमति और अंगीकरण द्वारा दो या दो से अधिक राज्यों के लिए विधान बनाने की संसद की शक्ति। 253 अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी बनाने के लिए विधान। संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और राज्यों के विधान मंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच असंगति। सिफारिशों और पिछले प्रतिबंधों के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया के मामलों के रूप में माना जाना चाहिए। अध्याय 2 प्रशासनिक संबंध। सामान्य। 256 राज्यों और संघ का दायित्व। कतिपय मामलों में राज्यों पर संघ का नियंत्रण। 257 ए निरस्त किया गया। कतिपय दशाओं में राज्यों को शक्तियां इत्यादि प्रदान करने की संघ की शक्ति। 258 का संघ को कार्य सौंपने की राज्यों की शक्ति। 259 निरस्त किया गया। 260 भारत के बाहर के प्रदेशों के संबंध में संघ की अधिकारिता। 261 सार्वजनिक कृत्य, अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियां। जल से संबंधित विवाद, अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल से संबंधित विवादों का न्याय निर्णय। अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में राज्यों के बीच समन्वय। भाग 12वीं वित्त, संपत्ति, अनुबंध और सूट। अध्याय 1 वित्त। सामान्य। 264 व्याख्या। 265 करों को कानून के प्राधिकार के सिवाय अधिरोपित नहीं किया जाना चाहिए। भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखे। 267 आकस्मिकता निधि। संघ और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण संघ द्वारा उद्गृहित किंतु राज्य द्वारा एकत्रित और विनियोजित शुल्क। 268 ए निरस्त। संघ द्वारा उद्गृहित और एकत्रित किंतु राज्यों को सौंपे गए कर। 269 का अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान वस्तु एवं सेवा कर का लेवी और संग्रह। संघ और राज्यों के बीच उद्गृहित और वितरित किए गए कर। 271 संघ के प्रयोजनों के लिए कतिपय शुल्कों और करों पर अधिभार। 272 निरस्त किया गया। पटसन और पटसन उत्पादों पर निर्यात शुल्क के बदले अनुदान। कराधान को प्रभावित करने वाले विधेयकों जिनमें राज्य रुचि रखते हैं के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश अपेक्षित है। कतिपय राज्यों को संघ से अनुदान।
276 व्यवसायों, व्यापारों, कॉलिंग और रोजगार पर कर। 277 बचत। 278 निरस्त किया गया। 279 शुद्ध आय की गणना आदि। 279 ए माल और सेवा कर परिषद। 280 वित्त आयोग। वित्त आयोग की 281 सिफारिशें। विविध वित्तीय प्रावधान। संघ या किसी राज्य द्वारा अपने राजस्व से वसूला जाने वाला व्यय, समेकित निधियों, आकस्मिक निधियों और लोक लेखाओं में जमा की गई धनराशि की अभिरक्षा इत्यादि। लोक सेवकों और न्यायालयों द्वारा प्राप्त वादकों की जमाराशियों और अन्य धन की अभिरक्षा। 285 संघ की संपत्ति को राज्य कराधान से छूट। 286 माल की बिक्री या खरीद पर कर लगाने के संबंध में प्रतिबंध। 287 विद्युत पर करों से छूट। कतिपय मामलों में जल अथवा विद्युत के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान से छूट। 289 किसी राज्य की संपत्ति और आय को संघ कराधान से छूट। कतिपय व्ययों और पेंशनों के संबंध में समायोजन। 290 का कतिपय देवस्वोम निधियों को वार्षिक भुगतान। 291 निरस्त किया गया। अध्याय 2 उधार लेना। 292 भारत सरकार द्वारा उधार लेना। 293 राज्यों द्वारा उधार लेना। अध्याय 3 संपत्ति, अनुबंध, अधिकार, देनदारियां, दायित्व और सूट। 294 कुछ मामलों में संपत्ति, अधिकार, देनदारियों और दायित्वों का उत्तराधिकार। 295 अन्य मामलों में संपत्ति, अधिकार, देनदारियों और दायित्वों का उत्तराधिकार। 296 एस्टीट या लैप्स या बोना रिक्ति के रूप में अर्जित संपत्ति। प्रादेशिक जल या महाद्वीपीय शेल्फ और संघ में निहित करने के लिए अनन्य आर्थिक क्षेत्र के संसाधनों के भीतर मूल्य की चीजें। 298 व्यापार करने की शक्ति आदि। 299 संविदाएं। 300 मुकदमे और कार्यवाही। अध्याय 4 संपत्ति का अधिकार। 300 व्यक्तियों को कानून के प्राधिकार के सिवाय संपत्ति से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। भाग 13 भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और संभोग। 301 व्यापार, वाणिज्य और संभोग की स्वतंत्रता। 302 व्यापार, वाणिज्य और संभोग पर प्रतिबंध लगाने की संसद की शक्ति। 303 व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों पर प्रतिबंध। 304 राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और संभोग पर प्रतिबंध। 305 राज्य एकाधिकार का उपबंध करने वाले विद्यमान कानूनों और कानूनों की बचत। 306 निरस्त किया गया। 307 अनुच्छेद 301 से 304 के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति। भाग 14 संघ और राज्यों के तहत सेवाएं। अध्याय 1 सेवाएं। 308 व्याख्या। 309 संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें। 310 संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों के पद की अवधि। 311 संघ या राज्य के अधीन सिविल क्षमताओं में नियोजित व्यक्तियों की बर्खास्तगी, निष्कासन या रैंक में कमी। 312 अखिल भारतीय सेवाएं। 312 का कतिपय सेवाओं के अधिकारियों की सेवा शर्तों में परिवर्तन या निरसन करने की संसद की शक्ति। 313 संक्रमणकालीन प्रावधान। 314 दोहराया। अध्याय 2 लोक सेवा आयोग। संघ और राज्यों के लिए 315 लोक सेवा आयोग। 316 सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि। 317 लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाना और निलंबित करना। 318 आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों के बारे में विनियम बनाने की शक्ति। 319 आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न होने पर पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध। लोक सेवा आयोगों के 320 कार्य। 321 लोक सेवा आयोगों के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति। 322 लोक सेवा आयोगों के व्यय। 323 लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन। भाग XIVA न्यायाधिकरण। 323 प्रशासनिक न्यायाधिकरण। अन्य मामलों के लिए 323 बी ट्रिब्यूनल। भाग 15 चुनाव। 324 निर्वाचनों का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित किया जाएगा। 325 कोई भी व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति या लिंग के आधार पर किसी विशेष निर्वाचक नामावली में शामिल होने या उसमें शामिल होने का दावा करने के लिए अपात्र नहीं होगा। लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। 327 विधानमंडलों के निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति। 328 किसी राज्य के विधानमंडल की ऐसे विधानमंडल के निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की शक्ति। 329 चुनावी मामलों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप पर रोक। 329 निरस्त किया गया। भाग 16 कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान। लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। 333 राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। 334 सीटों का आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व 60 वर्षों के बाद समाप्त हो जाएगा। 335 सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे।
336 कतिपय सेवाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध। 337 एंग्लो इंडियन समुदाय के लाभ के लिए शैक्षिक अनुदानों के संबंध में विशेष उपबंध। 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। 338 का राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। 338 का राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। 339 अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर संघ का नियंत्रण। 340 पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति। 341 अनुसूचित जाति। 342 अनुसूचित जनजातियां। 342 का सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग। भाग 17 आधिकारिक भाषा। अध्याय 1 संघ की भाषा। 343 संघ की राजभाषा। 344 राजभाषा पर संसद का आयोग और समिति। अध्याय 2 क्षेत्रीय भाषाएं। 345 किसी राज्य की राजभाषा या भाषाएं। 346 एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच संचार के लिए राजभाषा। 347 किसी राज्य की जनसंख्या के किसी वर्ग द्वारा बोली जाने वाली भाषा से संबंधित विशेष उपबंध। अध्याय 3 उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों आदि की भाषा। 348 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा। भाषा से संबंधित कतिपय विधियों के अधिनियमन के लिए विशेष प्रक्रिया। अध्याय 4 विशेष निर्देश। शिकायतों के निवारण के लिए अभ्यावेदनों में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा। 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के लिए सुविधाएं। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए 350 बी विशेष अधिकारी। 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निदेश। भाग 18 आपातकालीन प्रावधान। 352 आपातकाल की उद्घोषणा। 353 आपातकाल की उद्घोषणा का प्रभाव। 354 आपातकाल की उद्घोषणा के प्रचालन में रहते हुए राजस्व के वितरण से संबंधित उपबंधों का अनुप्रयोग। 355 बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना संघ का कर्तव्य। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के मामले में उपबंध। 357 अनुच्छेद 356 के अधीन जारी उद्घोषणा के अधीन विधायी शक्तियों का प्रयोग। 358 आपात स्थिति के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन। 359 आपात स्थिति के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन। 359 ए निरस्त किया गया। 360 वित्तीय आपातकाल के संबंध में उपबंध। भाग 19 विविध। 361 राष्ट्रपति और राज्यपालों और राजप्रापकों का संरक्षण। 361 का संसद और राज्य विधान मंडलों की कार्यवाहियों के प्रकाशन का संरक्षण। 361 का लाभकारी राजनीतिक पद पर नियुक्ति के लिए अयोग्यता। 362 निरस्त। 363 कतिपय संधियों करारों आदि से उत्पन्न विवादों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप करने पर रोक। 363 का भारतीय राज्यों के शासकों को समाप्त करने के लिए दी गई मान्यता और प्रिवी पर्स को समाप्त करने के लिए दी गई मान्यता। महापत्तनों और हवाई अड्डों के संबंध में विशेष उपबंध। 365 संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने या उन्हें प्रभावी करने में विफलता का प्रभाव। 366 परिभाषाएं। 367 व्याख्या। भाग XX संविधान का संशोधन। 368 संविधान और उसके लिए प्रक्रिया का संशोधन करने की संसद की शक्ति। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान। 369 राज्य सूची के कतिपय विषयों के संबंध में विधि बनाने की संसद को अस्थायी शक्ति मानो वे संवर्ती सूची के विषय हों। 370 जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध। महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध। 371 का नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। 371 का असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। 371 ग मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में 371 घ विशेष उपबंध। 371 न आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना। 371 च सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। मिजोरम राज्य के संबंध में 371 जी विशेष उपबंध। अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में 371 घ विशेष उपबंध। 371 आई गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। 371 जे कर्नाटक राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। 372 विद्यमान कानूनों और उनके अनुकूलन के बल में निरंतरता। 372 ए कानूनों को अपनाने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति। 373 कतिपय मामलों में निवारक निरोधाधीन व्यक्तियों के संबंध में आदेश देने की राष्ट्रपति की शक्ति। संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों और संघीय न्यायालय में या परिषद में महामहिम के समक्ष लंबित कार्यवाहियों के बारे में प्रावधान। 375 न्यायालयों प्राधिकारियों और अधिकारियों को संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए कार्य करते रहना होगा। 376 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के संबंध में उपबंध। 377 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संबंध में उपबंध। 378 लोक सेवा आयोगों के संबंध में उपबंध। 378 का आंध्र प्रदेश विधानसभा की अवधि के संबंध में विशेष उपबंध। 379 से 391 निरस्त। 392 कठिनाइयों को दूर करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति।
भाग 22 संक्षिप्त शीर्षक प्रारंभ हिंदी में आधिकारिक पाठ और निरसन। 393 लघु शीर्षक 394 प्रारंभ 394 हिंदी भाषा में आधिकारिक पाठ 395 निरसन करता है।